शादी के बाद आपकी बहन वह ससुराल ज्यादा रहती थी कि आपके घर में? ये भी रहा था कि जो कि आपकी बहन की सास थी वो किचन में नहीं घुसने देती थी, वो उसको किचन में नहीं मनौती मानती थी। कोई जाए ना तो उसके बेडरूम तरफ नहीं जा सकते, आप यहाँ ही बैठेंगे। यहाँ से जाने के बाद ना उसका पूरा धो पोछ अच्छा, आप लोग भी जाती थी तो उनके बेडरूम में नहीं नहीं ढुकने नहीं दिया नहीं जाता? नहीं मिलने नहीं दिया नहीं, जाता है? बेटी के बेडरूम में नहीं जा सकते हैं। बेटी वही साथ में बैठ के ही मतलब जिस बेटी को आप लोगों ने दहेज दिया उस बेटी के पास आप मिलने नहीं जाइए? मिलने अगर गए हैं, ऐसा नहीं ना क्या, हम तो 51 लाख दहेज दिए हैं। 51 लाख? हाँ, पूरा मिला के अच्छा, 51 लाख शायद आप लोग कार भी दी थी लोग? हाँ, कार उर मिला के 51 लाख हम दहेज दिए हैं। उसके बाद भी दहेज के लिए हो रहा था, लेकिन हम लोग आगे नहीं कर पाए, तो बस। क्या पिताजी बोल रहे थे कि हम लोग जमीन जायदाद बेच के अपने बेटी का शादी किए? क्या ऐसा ही शादी होगा तो सोच समझ के करना होगा? बिल्कुल। क्योंकि मात्र दहेज के लिए एक पति अपने पत्नी को खत्म कर देता है और इस दुनिया से अलविदा कह देता है। मात्र कहें तो 1 साल शादी का हुआ था, हम पटना में है और आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुन आप लोग दंग रह जाएंगे। एक जज अपनी पत्नी को दहेज के चलते मार देता है। जिस जज को हम लोग न्यायाधीश मानते हैं, जिस जज पे हम लोग भरोसा करते हैं कि जज हम लोगों को न्याय दिलाएगा, लेकिन वही जज अपनी पत्नी को मात्र दहेज के लिए मार देता है। एक बहन की बहन रो रही है, एक जो भतीजी की फुआ रो रही है। देख सकते हैं काफी घर सुनसान है और ये वही लड़की है जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर में इनकी बहन के साथ क्या हुआ है, इनकी भतीजी के साथ क्या हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है आपके भतीजी के साथ, क्या हुआ है? वो ससुराल में थी, उसका अतरी फट गया, उसकी मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था उसका? चांदनी चंद्रा। चांदनी चंद्रा। कब शादी हुआ था उसका? 11 मई 2022 को। 2022 को शादी हुआ था, 11 मई में। कहें तो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। किस लिए वो उनको मारा गया जज के द्वारा? उसको दहेज के लिए हमेशा मतलब दुख देता था, पैसा मांग करता था, पर हम लोग उतना सोचे नहीं। अब बच्ची वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की, पर वो दरिंदा था। अच्छा, जब शादी सेट हुआ तो उससे पहले पैसा के लिए मांग करता था जल्दी जल्दी? शादी समय ऐसा कोई मांग नहीं था, पर जब से एंगेजमेंट हो गया, वो फोटो वोटो सब एक लड़का लड़की मिलने लगा, जुलने लगा, जब सब जो वायरल हो गया तब वो मांगना शुरू किया। वो चालाकी बतियाया उसी दिन से कि मैंने पहले मांग लेते तो हम नहीं करते शादी, क्यों करते इतना भूखड़ से शादी। अच्छा, आपकी बहन थी? जी हाँ। अच्छा, आपकी बहन तो अब आपसे विदा, मतलब कि अलविदा हो गई, आपके साथ अब नहीं रह रही है, क्या कहना चाहिएगा? यही कहेंगे कि जिसने उसके साथ ऐसा किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको न्याय मिले। वैसे इंसान को जज नहीं होना चाहिए, न्यायाधीश नहीं। अच्छा, शादी के बाद आपकी बहन वह ससुराल ज्यादा रहती थी कि आपके घर ज्यादा? वो वही थी। वही थी। हाँ। आप लोगों को बताती नहीं थी कि हमारे साथ टॉर्चर किया जा रहा है, हमको प्रताड़ना दिया जा रहा है? उसका सारा मोबाइल हैक था, फोन मोबाइल हैक कर लिया गया था। मोबाइल हैक था, फोन उसका क्लोनिंग किया हुआ था, इसीलिए वो कुछ भी बता नहीं पाती थी। वो लूडो चैट पर आके सारा कुछ, अच्छा, लूडो चैट पे बताती थी? लूडो चैट पे आके बताती थी सारा कुछ, और बोलती थी कि अगर हम कुछ बोले मोबाइल पे तो उस बात पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो लोग हमसे बुलवाते हैं ऐसा ऐसा, इसीलिए हम इस पे आके सारा कुछ सच बताएंगे। और तो और अगर तुम लोग कुछ की तो ये हम लोग के भाई, हम लोग का एक ही भाई है, भाई को उसको नुकसान पहुंचाने अच्छा, भाई को धमकी दिया जा रहा था कि नुकसान पहुंचाएंगे? जज होने का भाई को धमकी दी जाती थी कि नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके गाड़ी में गांजा रखवा देंगे, उसको फंसा देंगे, फिर कहाँ जाएगा, मेरा बहुत ऊपर तक पहर। अच्छा, मेरा बहुत ऊपर तक पहुंचा, हम गाड़ी में गांजा रखवा देंगे, फंसवा देंगे। जी हाँ। अच्छा, सुनने में ये भी रहा था कि जो कि आपकी बहन की सास थी वो किचन में नहीं घुसने देती थी, वो उसको किचन में मनौती मानती थी। किचन में नहीं, वो एक अलग किस्म की महिला है। वो मैंने किसी चीज को उसके घर में अगर कोई जाए ना तो उसके बेडरूम तरफ नहीं जा सकते, आप यहाँ ही बैठेंगे। यहाँ से जाने के बाद ना उसका पूरा धो पोछ। अच्छा, आप लोग भी जाती थी तो उनके बेडरूम में नहीं? नहीं 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 दिया जाता? नहीं, बेटी के बेडरूम में नहीं जा सकते हैं। बेटी वही साथ में बैठ के ही, मतलब जिस बेटी को आप लोगों ने दहेज दिया उस बेटी के पास आप मिलने नहीं जाइए? मिलने अगर गए हैं, ऐसा नहीं गए हैं। वहीं पे जो बोलना है, जो बात करना, सोफा पे ही करना है, वहीं पे बैठ के। ये नहीं कि अकेले में हम अपनी बेटी से कुछ बात करें, ऐसा कोई इजाजत नहीं था। जाने पे भी यहीं बैठो, यही बात करना है। पर कहीं दूर ले जाके या अपने रूम में ले जाती है ना बेटी, ससुर मायके से जाता तो ले जाता नहीं बेटी, तो उसको हक नहीं यहीं बैठाना है, चांदी किसी से नहीं बोलना है, चुप आगे भी नहीं ले जा सकती। अगर कभी कोशिश भी करती तो डांट
पड़ने लगता था, सास उसको डांटने लगती थी। और उसके बाद हम लोग के आने के बाद पूरा घर धुलाई पुछाई होने लगता था उनकी सास को। अच्छा, आप उनकी फुआ लगेंगी? हाँ, हम उनकी अच्छा, वो बचपन में कैसी थी? शादी के पहले उनका बिहेव कैसा था? आप लोगों से बर्ताव कैसा था? बहुत अच्छी थी। अब फुआ होके इतना कर रहे हैं तो आप समझिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि पति के साथ वो झगड़ा करती हो गई या ऐसा वो कुछ? किसी के वो सबसे माय डियर, वो कॉलेज में चांदनी, आप पता लगा लीजिए, सबकी फेवरेट, घर में सबकी फेवरेट, सबकी लाडली, सबसे लाडली, सबसे सीधी। अगर वो सबसे सीधी, अगर वो सीधी नहीं होती तो ये नहीं होता, ये होता ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा सीधी। अच्छा, कितना दहेज के लिए ये सब हुआ? कितना क्या, हम तो 51 लाख दहेज दिए हैं। 51 लाख? हाँ, पूरा मिला के अच्छा, 51 लाख शायद के आप लोग कार भी दी थी लोग। हाँ, कार्ड और मिला के 51 लाख हम दहेज दिए हैं। उसके बाद भी दहेज के लिए हो रहा था, लेकिन हम लोग आगे नहीं कर पाए। तो बस क्या लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? जज साहब जो है सस्पेंड हो जाएंगे? हाँ हाँ यार, न्याय मिलेगा। हमको सरकार पे भरोसा है कि जरूर हम लोग को न्याय मिलेगा। अच्छा, पप्पू यादव कल आए थे। पप्पू यादव आए तो क्या आश्वासन दिए, क्या कुछ हाँ, बात उन्होंने हुआ? बहुत आश्वासन दिया, बोला कि न्याय होगा हमारे सामने। उन्होंने एसपी से भी बात किया, सीनियर एसपी से बात किया, बोला पर्सनली हम इसमें लगे हुए हैं, आप लोग को न्याय। अच्छा, किस किस का हाथ है? सास ससुर या उनके जज के भाई का, जज का, किसका? पूरा फैमिली का हाथ हाँ, है? ये पूरा एकदम प्लान करके वो लोग किए हैं। पूरी तरह प्लान था। वो लोग दिमाग के तेज हैं, जज हैं, तो दिमाग तो होगा। अच्छा, ये सब सिलसिला शादी के बाद से ही चलने लगा दहेज वाला? हाँ, शादी के बाद। पैसा भेज दो, इतना भेज दो। हाँ, शादी के बाद पहले से शुरू हुआ, एंगेजमेंट के बाद ही शुरू हो गया। पर हैसियत तो थी। मतलब एंगेजमेंट के बाद जब आप लोग ये सब शुरू हुआ? फोटो शूट जो हुआ ना, उसके बाद वो लोग ज्यादा, पहले उतना नहीं था, तभी तो शादी करते। पहले पता होता तो हम लोग करते नहीं करते। नहीं, जैसे कि फुआ बता रही है कि इंगेजमेंट जब हुआ तब पैसा मांगने लगे, तो आप लोगों को नहीं लगा कि यहाँ शादी नहीं करना चाहिए? देखिए, सामाजिक दबाव भी तो होता है ना। है बिहार में तो बिहारी का जैसा कल्चर का है ना। अगर बिहार से बाहर की होते तो शायद ऐसी सोच भी नहीं होती कि बेटी कह रहे होता है, मांगता है, कुटुंब थोड़ा तो देना ही पड़ता है। कर हाँ ना, बेटी को खुश करने के लिए, दामाद को खुश करने के लिए, चलो पैसा बहुत बड़ा कीमत नहीं है। अगर देने से बेटी मेरी खुशी जीवन गुजारती है तो दे दो। दामाद ही है, दामाद माने, बेटा माने, तब तो उसकी खुशी के लिए उसे देते गए। अच्छा दीदी, आपके पिताजी बोल रहे थे कि आपके पिताजी बोल रहे थे कि हम लोग जमीन जायदाद बेच के अपने बेटी का शादी किए। क्या ये सही है? हाँ सही है। हम उतना सक्षम नहीं थे, मेरे पापा रिटायर्ड हैं, हम लोगों ने लोन लेके गाड़ी दिया। अच्छा, लोन लेके गाड़ी दी एक बेटी को खुशहाल ससुराल भेजने के लिए? हाँ, लोन लेके हमने गाड़ी दिया, क्योंकि पापा रिटायर्ड है तो उतना संभव नहीं था हमारे लिए। अब जरा सोचिए कि एक बेटी को अपने बाप जो शादी करता है खुशहाल रखने के लिए, ससुराल खुशहाल भेजने के लिए लोन लेके तब गाड़ी देते हैं और कर्जा लेके तब दहेज देते हैं। आज देखा जाता है कि बिहार में दहेज प्रथा पे रोक है, दहेज देने पे रोक है या दहेज लेने पे रोक है। अब फिर भी ऐसा होते जा रहा है, क्या कहिएगा? बिहार में तो है, बिहार में ये गलत है और शुरू से ऐसा होता है, और इसके लिए ही हम न्याय की मांग करें कि आगे कोई लड़की किसी लड़की के अब तो आपका भी शादी होगा तो सोच समझ के करना होगा। बिल्कुल सोच समझ के। कोई भी लड़की डरेगी, कोई भी लड़की। अच्छा, क्या लगता है कि बड़े लोग जो होते हैं, बड़े पद पे होते हैं, वो पैसा के लिए ज्यादा भूखे होते हैं? भूखा तो ऐसे कोई भी होता है, पर हाँ, बड़े पद के होने का फायदा हुआ, दिमाग लड़ाया। बैठिए ना। हाँ, पर दिमाग था उनके पास ज्यादा, तो ज्यादा हम लोग का शोषण कर लिया हमारी बेटी का, बहुत औहदा की वजह से। और इसलिए सरकार से मांग उसे उस औहदा से ही पहले गिराइए। वो क्या अन्याय करेगा? न्याय करेगा किसी के साथ? अच्छा, जितने आदमी पे FIR हुआ है, जितने आदमी पे FIR हुआ है, कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ है नहीं। तो कैसे आप विश्वास कर सकती है कि जो भी आपका प्रशासन है, जिस थाने में FIR दर्ज है, वो प्रशासन जज साहब को या जज साहब के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेगी? नहीं, गिरफ्तार होंगे वो। कोर्ट में सबूत है ना मेरे पास। कोर्ट कहाँ जाएगा? कहीं तो न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। थाना नहीं करेगा तो कोर्ट तो और हमें करेगा ना। इसी न्याय की उम्मीद है। अब ऐसे में तो कोई भी बाप जो शादी करेगा बेटी को तो सोच समझ के ही करेगा। बिल्कुल जरूर करेगा, नहीं भी कर सकता है। अब जरा सोचिए कि मात्र दहेज के लिए एक पति अपने पत्नी को खत्म कर देता है और इस दुनिया से अलविदा कह देता है। मात्र कहें तो 1 साल शादी का हुआ था, इनकी जो कि भतीजी की, इनकी बहन का, वो भी एक फुआ ही लगेगी, इनका घर उजड़ गया है। अब कहें तो ये घर काफी सुनसान है। बाकी इस दहेज प्रथा को लेके आप लोगों का क्या कहना है कि जिस दहेज प्रथा पे बिहार में रोक लगा हुआ है और दहेज लेने या देने पे सरकार रोक लगाई है, अगर कोई भी दहेज लेता है या दहेज देता है तो उस पे कानूनन अपराध माना जाता है। बाकी उस जज के बारे में आप लोग का क्या कहना है? जज को कैसी सजा मिलना चाहिए? कोई भी बाप चाहता है कि अपनी बेटी को खुशहाल भेजे, उससे इसलिए वो सामान काफी ज्यादा देता है, पैसा देता है कि टॉर्चर नहीं है। कोई भी बाप दहेज देना नहीं चाहता है,
लेकिन क्या घर में बेटी को बैठा के भी नहीं रख सकता? बिना दहेज के तो शादी ही नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। कोई लोग होते हैं जो दहेज नहीं लेते, लेकिन ज्यादातर लोग तो दहेज लेते हैं। बेटी के घर वाले दहेज इसलिए देते हैं, सामान पूरा इसलिए देते हैं कि ससुराल वाले को बोलने का मौका नहीं मिले। बेटी को बसाने के लिए, बेटी का बेटी हुई तो शादी करेंगे, ये तो विधि, मतलब ये तो दुनियादारी है। तो उसको निभाने के लिए करना पड़ रहा है। दहेज हम भी देना नहीं चाहते थे, पर मजबूरी में दिए। वो नहीं शुरू में दे रहे थे, फिर मांगा गया तो दिए ना। कि बार फोटो शूट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, हम लोग को देना पड़ेगा। अब समाज में बात चल जाएगा, बदनामी होती है हमेशा। परिवार की एक ऐसा परिवार था, शादी टूट गया। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग अगर ये मांगा हुआ दहेज दे देती तो इसके पास आपके भतीजे को टॉर्चर नहीं किया जाता? शायद नहीं किया जाता। कभी किसी की भूख शांत नहीं होती है। जो मांगता है उसकी भूख कभी नहीं, वो और मांगता, आगे और मांगता, और हम सक्षम नहीं थे कि हम दे पाते। अच्छा, कितना बेचते हैं? उनका तो मांग पूरा ही नहीं होता। पूरा ही नहीं होता। अब जरा सोचिए कि मात्र दहेज के लिए एक पति अपने पत्नी को खत्म कर देता है और इस दुनिया से अलविदा कह देता है। मात्र कहें तो 1 साल शादी का हुआ था इनकी, जो कि भतीजी की, इनकी बहन का, वो भी एक फुआ ही लगेगी। इनका घर उजड़ गया है। अब कहें तो ये घर काफी सुनसान है। बाकी इस दहेज प्रथा को लेके आप लोगों का क्या कहना है कि जिस दहेज प्रथा पे बिहार में रोक लगा हुआ है और दहेज लेने या देने पे सरकार रोक लगाई है, अगर कोई भी दहेज लेता है या दहेज देता है तो उस पर कानूनन अपराध माना जाता है। बाकी उस जज के बारे में आप लोग क्या कहना है, जज को कैसी सजा मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद।